कैंसर के पेशेंट्स को क्या लगता है, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? तो इस तरह के पेशेंट को पहले जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वो सेगमेंट स्मोकिंग से संबंधित है, स्मोकिंग कर चुके होते हैं उनको भी कैंसर होने का चांसेस, जो कर रहे होते हैं वो भी कैंसर होने का चांसेस है। मगर फिर भी अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे डॉक्टर स्मोकिंग करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। फिलहाल मौजूद हूं हिसार के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक महात्मा गांधी हॉस्पिटल में, जहां डॉक्टर रमेश बिश्नोई मेरे साथ हैं। सर, स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। मैं डॉक्टर रमेश बिश्नोई, डायरेक्टर महात्मा गांधी हॉस्पिटल और कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। जी सर, वैसे हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि दरअसल कैंसर स्पेशलिस्ट हैं सर, और कोविड की वैक्सीन्स जो लगातार लग रही हैं, बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स ऐसे हैं जो हमारे पास क्वेरी छोड़ते हैं कि भाई हम कैंसर के पेशेंट्स हैं, वैक्सीनेशन करवाएं या ना करवाएं, वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन पहला सवाल यही है सर, कैंसर के पेशेंट्स को क्या लगता है, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? हाँ, कैंसर के पेशेंट्स को जैसे नॉर्मल लोगों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, वैसे कैंसर के जो फॉलोअप केसेस है, जो कैंसर से ठीक हो चुके हैं, कैंसर से क्योर हो चुके हैं, उन पेशेंट्स को कैंसर की वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए। ठीक है। उनके जरूर करवाने का रीजन एक और भी है, क्योंकि जैसे कैंसर होने की वजह से उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है, और अगर इन लोगों को कोरोना होता है तो इनको कोरोना सीवियर भी हो सकता है, और कोरोना की वजह से इनको कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए इस सेगमेंट ऑफ पेशेंट्स को जरूर कोरोना वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। फॉलो अप पेशेंट्स के लिए आप बात करें, जो यानी कि जिनको कैंसर होकर के ठीक हो चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो फिलहाल कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं तो उनको लेकर के आपकी क्या राय? हाँ, जो कैंसर के एक्टिव पेशेंट चल रहे हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, चाहे वो कीमोथेरेपी है, चाहे वो रेडियोथेरेपी है, या जिनकी सर्जरी हुई है, उनको पर्टिकुलर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बाद वो भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। बट उनको कुछ हिदायतें हैं, जैसे कोरोना की, जैसे किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रही है और उसको कीमोथेरेपी की वजह से खून कम हुआ है, प्लेटलेट कम हुई है, और बाकी कीमोथेरेपी से हाइपर सेंसिटिविटी है, या उसका टीएलसी कम हुआ है, तो इस तरह के पेशेंट को पहले जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और ये सारे पैरामीटर्स को नॉर्मल करवाना चाहिए, और अगर वो डॉक्टर कहता है कि इस तरीके से लगवा सकते हैं तो उनको भी वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। इसी तरीके से जो एक्टिव रेडियोथेरेपी पे पेशेंट चल रहे हैं, उनको कंप्लीट रेडियोथेरेपी कंप्लीट करवाने के बाद में वो भी कोरोना वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। और जो पेशेंट सर्जरी हो चुकी है, वो सर्जरी के 2 वीक के बाद में अपनी वैक्सीनेशन कंटिन्यू शेड्यूल करवा सकते हैं। बेशक से कैंसर की दवाइयां जो है उनके साथ साथ चलते रहें। कैंसर की अगर कोई छोटी मोटी मेडिसिन साथ में चल रही है तो उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता कोरोना वैक्सीन से, वो कोरोना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बात हुई कोविड वैक्सीनेशन की। उसके बाद अगर बात करें कैंसर वैक्सीनेशन का, क्योंकि मैंने अक्सर कैंसर के बारे में बहुत सारा पढ़ा है, सुना है, लेकिन पहली बार आपसे सुना है कि कैंसर को रोकने के लिए भी वैक्सीन्स लगती हैं। क्या ये सच है, और अगर हाँ तो कैसे? हाँ, ये सच है। जैसे हम जानते हैं कि बेसिकली कि कैंसर के कुछ कारण जो है, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये आता है कि जो स्मोकिंग करते हैं जी, ये बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, हुक्का स्मोकिंग हो, या अल्कोहल इनटेक हो, ये एक बड़ा कारण है कैंसर होने का। इसी तरीके से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, इनका यूज करते हैं, उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। तो इसी तरीके का एक सेगमेंट ऐसा आता है कि कुछ कैंसर्स वायरस के इन्फेक्शन से संबंधित होते हैं, और अगर इन वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है और हम ये वैक्सीन पेशेंट को या पर्सन को लगा देते हैं, टाइम जो उसका टाइम निर्धारित होता है उस पर, तो हम इस वायरस से होने वाले इन्फेक्शन और उसके बाद में इस वायरस के इन्फेक्शन से होने वाले कैंसर से भी बच सकते हैं। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो कौन से टाइप्स हैं कैंसर के जिन्हें जो है हम वैक्सीनेशन से रोक सकते हैं? पर्टिकुलरली इसमें मैं 2 तरह के कैंसर्स को हाईलाइट करना चाहूँगा। पहला है सर्वाइकल कैंसर, जिसको हम बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कहते हैं। ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल्स के अंदर, इंडिया के अंदर जी। और हम जानते हैं कि ये पुअर हाइजीन की वजह से होता है, रूरल बैकग्राउंड के अंदर ज़्यादा होता है, और ये एक वायरस जिसका नाम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, उससे संबंधित, उसके इन्फेक्शन से संबंधित है। ठीक है। अगर हम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन लगवा लें टाइम से जी, तो इससे होने वाले इन्फेक्शन से और उसके बाद में इससे होने वाले कैंसर से बच सकते हैं। बिल्कुल। और सेकंड कैंसर जो है वो ये है कि जैसे सारे लोग जानते हैं
कि हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है जी। पर ये कुछ कम लोगों को पता होगा बेसिकली कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस शुरुआत में हेपेटाइटिस करता है जो बाद में क्रोनिक फेज में चला जाता है और अल्टीमेटली लीवर सिरोसिस में डेवलप होने के बाद में ये लीवर कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर हम लोग हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बी टाइम से लगवा लेते हैं तो हेपेटाइटिस बी के जो इन्फेक्शन है उससे होने वाले आगे लीवर के डैमेज, हेपेटाइटिस, सिरोसिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो लीवर कैंसर कहते हैं उससे बच सकते हैं जी। चलिए, ये तो आपने बताया 2 टाइप के कैंसर जिनसे जो है हम वैक्सीनेशन के थ्रू बच सकते हैं। कैंसर और भी बहुत तरीके के हैं। एक कोई ऐसा तरीका कि आप बता सकते हैं जिससे ऑलमोस्ट सभी टाइप्स के कैंसर से जो है बचाव किया जा सकता है? नहीं, ऐसा तो कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है जिसको हम छोड़ दें और जिसकी वजह से हम कहते हैं भी कैंसर का रोकथाम हो सकती है। पर जो एक बड़ा सेगमेंट है उसके लिए मैं जरूर कहना चाहूँगा, वो सेगमेंट स्मोकिंग से संबंधित है। ठीक है। और अगर हम लोग स्मोकिंग छोड़ दें तो हम एक काफ़ी बड़े चंक जो कैंसर्स का पेशेंट्स का होता है, ठीक है, उसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से स्मोकिंग छोड़ने से ना अकेला कैंसर बल्कि जैसे हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, फेफड़े से संबंधित बीमारियां हैं और बाकी जैसे स्किन एलर्जी है, इन कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं एक सिंपल स्मोकिंग को छोड़ के। ठीक है, हम लोग कैंसर और उसके साथ हार्ट डिजीज, फेफड़े, इतनी सारी बीमारियों से बच सकते हैं इसको छोड़ के। स्मोकिंग को लेकर के 2 सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। पहला, अक्सर खासतौर से ग्रामीण अंचल से जो लोग आते हैं उनका ये भ्रम होता है कि भाई हमने कभी सिगरेट नहीं पी है, हमने कभी तंबाकू का ग्रहण नहीं किया है, फिर भी हमें कैंसर हो गया है, तो ये सब बनावटी बातें हैं। उन लोगों के इस सवाल के लिए क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जैसे अगर हमारे पास फेफड़े के कैंसर के 100 पेशेंट्स आते हैं तो उनमें से कम 70 to 80% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं। ठीक है, तो वो जो स्मोकिंग कर चुके होते हैं उनको भी कैंसर होने का चांसेस, जो कर रहे होते हैं वो भी कैंसर होने का चांसेस है। ये एक्टिव स्मोकिंग कहते हैं हम लोग। इसके अलावा एक और वर्ड है जिसको हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। ठीक है, ये बैठते तो हैं बेसिकली 5 लोग शाम को बैठते हैं, हुक्का पी रहे होते हैं, उसमें से 3 तो हुक्का पीते हैं पर 2 नहीं पीते। बट वो जो हुक्का पी रहे होते हैं उस चारों तरफ के एनवायरनमेंट के अंदर हुक्का की सारी निकोटीन स्प्रेडेड होता है, तो वो 2 आदमी पैसिवली भी हुक्का स्मोकिंग कर रहे होते हैं। इसी तरीके से बीड़ी और सिगरेट स्मोकिंग के लिए भी यही एप्लीकेबल है। उनको लग रहा होता है कि हमने कभी भी स्मोकिंग नहीं की, पर वो पैसिवली 50% स्मोकिंग वो भी कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल थोड़ा सा अजीब भी लगेगा मगर फिर भी मेरे मन में है तो पूछना ज़रूर चाहूँगी कि भाई डॉक्टर्स सबसे ज़्यादा सलाह देते हैं कि स्मोकिंग जो है क्विट कर देनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, मगर फिर भी अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स स्मोकिंग करते हैं। सारी जानकारियाँ होने के बाद डॉक्टर्स ऐसा कदम क्यों उठाते हैं, क्या लगता है? मैडम, ऐसा है कि जैसे हम कहते हैं ना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, 5 के मतलब साइज इक्वल नहीं होता है, शेप इक्वल नहीं होती है। इसी तरीके से कुछ एक लोग होते हैं बेसिकली जो मान लो किसी पर्टिकुलर पेड़ के ऊपर स्मोकिंग शुरू कर देते हैं तो थोड़ा बहुत वो आगे भी कंटिन्यू कर लेते हैं, पर ये सेगमेंट काफ़ी कम है जी। चलिए, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं खासतौर से उन्हें फ़िलहाल जो कोविड काल चल रहा है इसमें क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या खान पान उनका होना चाहिए या किस तरीके की एहतियात उन्हें फ़िलहाल इस समय पर बरतनी चाहिए? हाँ, इस समय पे उनको प्रॉपर खाना खाना चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी अच्छे से बनी रहे। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है, हैंड वॉश करने हैं, हैंड हाइजीन रखनी है और टाइम से वैक्सीनेशंस लगवाना है जी। और सोशल कुछ इशू नहीं चल रहा है, कुछ इशू नहीं चल रहा है, कोई एक्टिव नहीं चल रहा है तो अगर डॉक्टर से कंसल्ट करके चाहिए, उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करके वैक्सीन लगवाना पड़े फिर भी उनको वैक्सीन लगवाना चाहिए जो लगवा सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर रमेश बिश्नोई जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। और अगर आप भी हमारे दर्शक हैं, अगर भगवान ना करे आपके परिवार में किसी को कैंसर है और कोई पूछताछ करना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, नीचे जो स्क्रीन पर नंबर्स चल रहे हैं इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं डॉक्टर साहब के पास और जो जानकारी आप चाहते हैं वो पूछ भी सकते हैं। खैर, ये खबर यही तक, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।